दोस्तों 2023 में होने वाली लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग जब से ये ऑफिशियल जानकारी आई है तब से मेरे पास बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि क्या सर पोस्ट और बढ़ेगी या फिर 251 ही रहेगी। क्या सर इसमें कॉलेज एजुकेशन के पद भी शामिल किए जाएंगे। तीसरा एक और सवाल ज्योग्राफी और मेरे होम साइंस वाले भाई पूछ रहे हैं कि क्या सर हमारे लिए भी सीटें होगी। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बिल्कुल सटीक जवाब आपको मिलने वाला है। पहली बात तो यह है कि भाई लैब असिस्टेंट 2023 की बात करें तो अब तक जो संख्या सामने आई है वो है टोटल पोस्ट 251। ये 251 पोस्ट आई है किसमें? स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा, ठीक है। तो अब स्कूल शिक्षा तो कहां से 1 से 12 तक, चूंकि लैब असिस्टेंट तो किसके लिए काम आता है? 11-12 के लिए। तो 11-12 वालों के लिए ये जो 11-12 वालों को जो लैब होती है स्कूल में वो मैनेज करने वाले लैब असिस्टेंट, उसके लिए पोस्ट आई है। कितनी है? 251। चूंकि ये स्कूल शिक्षा की है तो स्कूल शिक्षा में ओनली फॉर साइंस ही है, ठीक है। स्कूल शिक्षा में साइंस का लैब असिस्टेंट ही है। स्कूल शिक्षा में कोई ज्योग्राफी लैब असिस्टेंट नहीं होता और जो होम साइंस लैब असिस्टेंट है वो भी सीट नहीं है ऐसा, ठीक है। ये फॉर ओनली फॉर क्या है? 251 साइंस वाली सीट है, ठीक। अब बात यह थी कि बच्चे बोल रहे क्या सर पद बढ़ेंगे? 251 पद बहुत कम है, सब बात है। तो देखो पद बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। एक तो मैं आपको एक लॉजिक बताऊं कि भाई इन्होंने 31 मई का टाइम मांगा है कि 31 मई तक आपको क्या भेजनी अभ्यर्थना। तो 31 मई तक जितने पद खाली होंगे उतनी ही भेज देंगे। तो साफ बात है कि 251 पद 31 जनवरी तक के हैं, ठीक। या फिर ये हो सकता है इस 31 दिसंबर तक के हो, ये रेंड के। तो उसके बाद जो पद खाली हुए हैं वो भी शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी साफ साफ बोला है कि जो भी पद खाली होंगे उनको शीघ्र ही भरा जाएगा। इस बजट में उन्होंने भले ही भर्ती की घोषणा नहीं की, लेकिन एक लास्ट में लाइन बोली है कि जो भी पद खाली होंगे उनको प्राथमिकता से भरा जाएगा। बात क्लियर? तो 31 मई से पहले इनको जो भी डिपार्टमेंट है वो अभ्यर्थना भेजेगा। स्कूल डिपार्टमेंट अभ्यर्थना भेजेगा आयोग को। किसको भेजेगा? अध्ययन बोर्ड को। ये एग्जाम कौन करवा रहा है? अध्ययन बोर्ड, उसको भेजेगा। तब तक और कुछ सीटें खाली हो जाएगी तो वो इसमें जुड़ जाएगी। फिर दूसरा रिटायरमेंट, प्रमोशन और भी कुछ चीजें होती है, कोई छोड़ देता है, उस वजह से भी हो सकता है कुछ सीटें खाली हो जाए, ठीक है, उनको शामिल किया जाए, ठीक। ये एक और मैं आपको रीजन बताता हूं तगड़ा। 15 तारीख को उपेंद्र यादव जी शहीद स्मारक जयपुर में धरना देने वाले हैं। अगर इस धरना सक्सेसफुल रहता है और इसके फलस्वरूप यदि सरकार कुछ घोषणा करती है तो इसमें वो भी संख्या इसमें ऐड हो जाएगी। तो साफ बात है, संभावना पूरी है कि भले पद कितने बढ़ेंगे वो तो नहीं पता, लेकिन बढ़ेंगे जरूर, ये मैं गारंटी देता हूं। पद बढ़ जाएंगे, ये गारंटी है। क्या पद बढ़ेंगे? यस। कितने बढ़ेंगे? ज्यादा बढ़ेंगे, कम बढ़ेंगे, इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक। अब बता दें कि क्या कॉलेज लैब असिस्टेंट भी आएगी? तो देखो सिंपल सी बात है, कॉलेज लैब असिस्टेंट के रिगार्डिंग इसमें तो कोई बात नहीं है। कॉलेज लैब असिस्टेंट का फैसला कब हो सकता है? यह फैसला हो सकता है जब उपेंद्र यादव जी 15 तारीख को धरना देंगे, उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़, गवर्नमेंट अगर कुछ पुशअप कर दे, ठीक है, और कुछ जादू कर दे और निकाल दे कि भी हाँ कि कॉलेज के लिए भी वैकेंसी निकालनी है, तो फिर इसमें कॉलेज का मैटर भी जुड़ जाएगा। नहीं तो अब तक तो ये स्कूल शिक्षा का है, ठीक है। तो फिर वो कॉलेज वालों से भी अभ्यर्थना लेके कितने पद खाली है उसके हिसाब से चीज़ें काम कर सकते हैं। तो हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी संभावना है, इसकी संभावना है। ये भी हो सकता है, इसको मैं ये नहीं कहूँगा होगा ही, ये हो सकता है। कॉलेज वाली सीटें भी शामिल हो सकती है। बात क्लियर? अब बात आती है कि सर हमारे ज्योग्राफी एंड होम साइंस की सीटें निकलेगी। तो देखो आपका सवाल डिपेंड करता है इस दूसरे सवाल पे। यदि कॉलेज में सीटें आएगी, यदि कॉलेज लैब असिस्टेंट आएगी तो ही वो ज्योग्राफी और होम साइंस वालों के लिए होगी, क्योंकि ज्योग्राफी और होम साइंस वालों के लिए अब तक स्कूल लेवल पे कोई लैब असिस्टेंट की भर्ती नहीं हुई है। जो भी लैब असिस्टेंट की भर्ती हो रही है वो किसके लिए हो रही है? कॉलेज लेवल पे। ज्योग्राफी और होम साइंस किसके लिए हो रहे हैं? कॉलेज लेवल के लिए ही हो रहे हैं, स्कूल लेवल के लिए नहीं हो रहे। तो बात समझ गए? अब तक यदि देखूं तो 251 पद है स्कूल शिक्षा साइंस वालों के लिए, ओनली फॉर। समझ गए? बाकी मैं उम्मीद करता हूं मैं क्या पूरा राजस्थान के सभी बेरोजगार
उम्मीद कर रहे हैं कि भाई 15 तारीख को कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है इवनिंग तक या फिर 16 को मॉर्निंग में, ठीक है। तो लेट्स होप कि अच्छा ही होगा। बी पॉजिटिव और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जिस किसी भी की तैयारी कर रहे हो उसकी अच्छे से करते रहिए। और अगर इंतज़ार कर रहे हो तो इंतज़ार करते टाइम भी, क्योंकि जीके पढ़ना है, बहुत सारी कॉमन टॉपिक है वो तो आपको पढ़ते रहना ही है, इसलिए तैयारी छोड़नी नहीं है, ठीक है। तैयारी छोड़नी नहीं है, कॉमन टॉपिक तो आपको पढ़ते रहना है। कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, राजस्थान जी के आएगा तो वो तो आपको पढ़ते ही रहना है, ठीक है। समझ गए? थैंक यू सो मच।